भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 29वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 29वें सूत्र में धर्म मेघ नामक समाधि की चर्चा हुई है, जो असंप्रज्ञात समाधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में दो पक्ष हैं, दो मत हैं। कुछ लोग धर्म मेघ नामक समाधि को संप्रज्ञा समाधि स्वीकार करते हैं और कुछ लोग इसे असंप्रज्ञा समाधि के नाम से स्वीकार करते हैं। जो समाधि पाद के द्वितीय सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इस सूत्र में प्रसंगवश वहां पर धर्म मेघ नामक समाधि की चर्चा हुई है। वहां पर स्पष्ट किया गया है कि धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति ऐसा शब्द आया है। तो इससे कुछ विद्वान इसे संप्रज्ञा समाधि के अंतर्गत लेते हैं, परंतु जो वर्ग इसको असंप्रज्ञा समाधि में ग्रहण करते हैं, उनका जो तर्क है, उपगम, यहां पर कहा धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। उपगम जो शब्द है, गम धातु का यहां पर प्रयोग किया है, तो ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीन अर्थों को गम धातु प्रस्तुत करती है। तो असंप्रज्ञा समाधि को मानने वाले यहां इस गम धातु का जो अर्थ करते हैं गति, गमन, गमन अर्थ लेते हैं कि ये जो संप्रज्ञा समाधि की जो उत्कृष्ट स्थिति है, वो धर्ममेघ नामक समाधि की ओर अग्रसर करने वाली है, ऐसा वो अर्थ करते हैं उपगम शब्द का। वहां पर कहा है कि तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठितम सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति, ऐसा कहा है। तो वो वहां पर ये कहते हैं, वो जो हमारा मन है, तदेव का अर्थ है यहां पर मन, वो जो मन है रजोलेश मलापेतम, लेश मात्र भी रजोगुण जब नहीं उभरा हुआ रहता है, रजोगुण बिल्कुल उभरा हुआ नहीं है, तमोगुण तो दबा हुआ है, वो तो उभर ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ी मात्रा में यदि रजोगुण उभरा हुआ रहता है तब अलग स्थिति होती है, लेकिन रजोगुण भी दब जाता है, तमोगुण भी दब गया है, रजोगुण भी दब गया है, अब केवल सत्वगुण उभरा हुआ है। अर्थात सत्वगुण की प्रधानता ही प्रधानता है। उस सत्वगुण की प्रधानता में रजोगुण कुछ भी ऐसा कार्य के रूप में उभरा हुआ नहीं है, तमोगुण भी उभरा हुआ नहीं है, अब कार्यरत केवल सत्वगुण है। उस स्थिति में स्वरूप प्रतिष्ठितम, स्वरूप प्रतिष्ठम, अपने निज स्वरूप में ये मन प्रतिष्ठित रहता है। अर्थात मन का जो स्वभाव है शांत रहना, क्योंकि मन की जो स्थिति है वो अपने आप में शांत रहने की है, क्योंकि वो सत्वगुण प्रधान है मन। इसकी चर्चा समाधिपाद में विस्तार से की गई है। तो जब मन सात्विक रूप से विराजमान होता है, तब सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्र, ये जो विवेक है, विवेक ख्याति, ये उत्पन्न होती है।
और वो उसकी जब उत्कृष्टता होती है, तत्परम प्रसंख्यानम जो बोला है इसको, जब उसकी उत्कृष्ट अवस्था जब प्राप्त होती है, उस स्थिति में योगाभ्यासी योगी अपने आप को असंप्रज्ञात समाधि की ओर अग्रसर करने लगता है। तो असंप्रज्ञात समाधि की ओर जब अग्रसर होता है, उसको धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति, इस शब्द का ऐसा वो अर्थ करते हैं कि धर्ममेघ नामक समाधि की ओर वो अग्रसर होता है, ना कि धर्ममेघ नामक समाधि को प्राप्त करता है। तो गम धातु के जो 3 अर्थ हैं, जो प्रसिद्ध अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो कुछ लोग इसको प्राप्ति अर्थ में देखते हैं तो इसको संप्रज्ञात समाधि में स्वीकार करते हैं, और कुछ लोग इसको गमन अर्थ लेते हैं तो असंप्रज्ञात समाधि के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कैवल्यपाद में, यहाँ असंप्रज्ञात समाधि की ही चर्चा हो रही है। इस दृष्टिकोण से अधिकांश जो विद्वान हैं और उनका जो मत है, ये धर्ममेघ नामक समाधि को असंप्रज्ञात में स्वीकार करते हैं। तो आइए, जिस धर्ममेघ नामक समाधि को जब योगी प्राप्त कर लेता है तो उसका जो परिणाम है, उसकी जो परिणति है, अर्थात उसका जो लाभ है, वो 30वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है कि सूत्र है ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही। सूत्र का सीधा सीधा अर्थ है ततः, उस धर्ममेघ नामक समाधि की सिद्धि हो जाने से। धर्ममेघ नामक समाधि को जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि लगा लेता है, ततः उस समाधि से क्या उपलब्धि होती है? तो कहते हैं क्लेश कर्म निवृत्ति ही। क्लेशों की निवृत्ति और कर्मों की निवृत्ति। क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं और कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, ऐसा सूत्र प्रतिपादित करता है। तो सूत्र का सीधा सरल अर्थ ये हुआ है ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। उस धर्ममेघ नामक समाधि को प्राप्त कर लेने से क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है, यह सूत्रार्थ है। अब आइए इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं तल्लाभाद अविद्यादयः क्लेशाः समूलकाशं कशिता भवन्ति। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं तल्लाभात अर्थात तत्लाभात, उस धर्ममेघ नामक समाधि का जब लाभ हो जाता है, अर्थात धर्ममेघ नामक समाधि की सिद्धि हो जाती है, उसके लाभ से क्या होगा? अविद्यादयः क्लेशाः, अविद्या आदि से अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों की जो स्थिति होती है, वो क्या स्थिति होती है? समूलकाशम कशिता भवन्ति। समूलकाशम, समूल जितने भी क्लेश है वो मूल सहित, समूलकाशम का मतलब है मूलेन सहितम समूलम। समूल इसका कशिता, कशिता का मतलब समाप्त, कश धातु जो है समाप्त अर्थ के लिए आता है। जैसे किसी को मार दिया, हिंसा के अर्थ में कश धातु का प्रयोग होता है, यानी मार डालना, यानी उसको समाप्त कर देना। तो समाप्ति का सूचक है कश शब्द। तो कहता है समूलम, समूलकाशम कशिता भवन्ति, अर्थात मूल सहित ये क्लेश जो है कशिता, नष्ट, भवन्ति हो जाते हैं, यानी जड़ सहित मूल सहित ये सारे के सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, ऐसा यहां पर प्रस्तुत किया गया है। यह है क्लेशों की निवृत्ति। फिर कर्मों के संदर्भ में बोला जा रहा है कुशला कुशलाश्च कर्माशया समूलघातम हता भवन्ति। कहते हैं कर्माशय जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक तो कुशल और एक अकुशल। कर्माशय ये पारिभाषिक शब्द है, आशय का अर्थ होता है समुदाय,
कर्मों का जो समुदाय है, जो हम लोग मन, वाणी और शरीर से जितने भी कर्म करते हैं, उन कर्मों को दो विभागों में मोटे तौर पर हम विभाजित करते हैं। एक वो विभाग है जिसको हम कुशल कहते हैं, अर्थात स्वच्छ कर्म है, शुद्ध कर्म है, पवित्र कर्म है, जिसमें पाप नहीं होता है, वो है कुशल कर्म। और अकुशल कर्म वो है जो पाप से युक्त है, अशुद्ध कर्म है, उनको अकुशल शब्द से कहा है। तो इसको दूसरे शब्दों में भी बोले पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय। कुशल शब्द का अर्थ हो गया पुण्य और अकुशल शब्द का अर्थ हो गया पाप। तो पुण्य कर्मों का समुदाय और पाप कर्मों का समुदाय, उस समुदाय को ही यहां पर आशय शब्द से बोला है। तो पुण्य कर्माशय कहो या पुण्य कर्मों का समुदाय कहो, पाप कर्माशय कहो या पाप कर्म समुदाय कहो, तो ये दो प्रकार का समुदाय है जो कि पुण्य और पाप के रूप में है। तो कुशला अकुशलाश्च कर्माशय, पाप और पुण्य रूपी जो कर्मों का समुदाय है उसका क्या होगा? वो कहते हैं समूलघातम हता भवन्ति, ये भी मूल सहित नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भाष्य कह रहा है। यानी कर्म भी समाप्त होते हैं, ये यहां पर बोला जा रहा है। अब इसमें दो पक्ष विद्वानों का है। ये जो समाप्ति है, इस समाप्ति का अर्थ वास्तव में समाप्ति है अथवा और कुछ है। अभिधा के रूप में देखेंगे तो सीधा का सीधा यही कहा जा रहा है कि पाप और पुण्य रूपी जो कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात बिना फल दिए नष्ट हो जाते हैं। एक तो ये अर्थ है, और दूसरा ये अर्थ है, इसको व्यंजना के रूप में अर्थ लेते हैं, यानी इसका अभिप्राय लिया जाता है। व्यंजना का जो वास्तव में व्यंजना उसको कहते हैं जिसमें वाक्य सुनने से अर्थ तो कुछ और कह रहा है लेकिन वो अर्थ नहीं लिया जाता है, उसके पीछे छुपा हुआ जो अभिप्राय होता है, तात्पर्य जो होता है, उसको लिया जाता है। और एक अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि एक पति जो है पत्नी से कहता है खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, मांगो आपको क्या चाहिए, आप कहो तो मैं चांद को तोड़ के लाऊं, ऐसा बोलता है। अक्सर ऐसा होता है दुनिया में, पतिदेव जो है पत्नी को बोलता है कि खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, कोई लाभ हो गया हो, चाहे व्यापार में लाभ हो गया हो या कोई भी एक ऐसा अच्छा कुछ उसको प्राप्त हुआ हो, कोई अच्छी उपलब्धि हुई हो और उसको कुछ देना ऐसा उसके मन में आ जाता है, पत्नी को कुछ गिफ्ट करूं, कुछ उपहार दे दूं, तो हाँ बोलो, मांगो आपको क्या चाहिए, आप जो चाहोगे वो मैं कर सकता हूं, आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊंगा, ऐसा बोलता है। अब इस चांद को तोड़ करके तो ला नहीं सकता, ये सभी जानते हैं, पर अभिधा अर्थ लेंगे। अभिधा का मतलब जैसा वाक्य बोला वैसे ही अर्थ लिया जाए। आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं, तो अगर सामने वाली श्रीमती पत्नी ये कहती है हाँ चांद को तोड़ के लाओ, तो क्या वो चांद को तोड़ के ला सकता है? और इस बात को तो सभी स्वीकार करते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। फिर इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो वहां पर अभिप्राय लिया जाता है, तात्पर्य लिया जाता है कि आप कहो तो मैं चांद को तोड़ के लाऊं, इसका अभिप्राय यह है आप कहो तो मैं क्या नहीं कर सकता जो मेरे करने योग्य है। आप कहो तो सही, आपको क्या चाहिए? सोना चाहिए, संभव है, ला सकता हूं। चांदी चाहिए, कपड़े चाहिए, क्या चाहिए आपको? गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए आपको? जो उस व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके और जिस स्टैंडर्ड पर जो व्यक्ति जी रहा होता है उसकी ख्वाहिशें जो है वो उसी प्रकार की होती है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जिस व्यक्ति का जो स्तर होता है, ज्ञान का स्तर, कर्म का स्तर और उसकी भक्ति का स्तर, उसी के हिसाब से उसकी अपनी ख्वाहिशें, उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं होती हैं। वो उन इच्छाओं को कभी सामने नहीं रख सकता,
उसका स्तर नहीं है, तो उसी स्तर की बात करेगा जिस स्तर पर वो विराजमान होता है। तो आप कहो तो मैं चांद को तोड़ के लाऊं, इसका अभिप्राय यही होगा। आप कहो तो सही, आपको क्या चाहिए, जो आप कहोगे वो मैं दिला दूंगा, क्योंकि वो वही मांगेंगी जो अपने स्तर के हिसाब से, और वो जरूर ला करके देगा, क्योंकि बोल रहा है इसका मतलब है वो करेगा। तो ये तात्पर्य है, ऐसे ही तात्पर्य से यहाँ पर लिया जाना चाहिए। वो ये कहते हैं सारे के सारे कर्माशय जो है नष्ट होते हैं, इसका मतलब है वो अब वो फल नहीं देंगे बहुत लंबे काल तक, ऐसा अर्थ करते हैं। लंबे काल तक का मतलब है, देखिएगा, जब तक मुक्ति का काल है तब तक बोला जाता है ना, 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्षों तक मुक्ति होती है। और इतना लंबा काल है इस मुक्ति का, इतने लंबे काल तक वो कर्माशय कुछ नहीं कर सकते, मानो एक प्रकार से नष्ट हो गए हो। तो ऐसा वो अर्थ इसका करते हैं कि सारे के सारे कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं, अर्थात इसका फल लंबे काल तक नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा अर्थ करते हैं? क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि जब मुक्ति से लौट करके आत्मा जब संसार में आता है तो उसके पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार, उसके पाप और पुण्य कर्म रहते हैं, उसके हिसाब से ही वो दोबारा मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है। ऐसे वो जगह जगह पर लिखते हैं। तो इसका यह अभिप्राय है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी यह सूत्र पता है और इस भाष्य को भी उन्होंने पढ़ा है, वो तो योगी थे। तो इसका यह अभिप्राय है, वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो कर्म हैं ये सर्वथा नष्ट नहीं होंगे, लंबे काल तक पड़े रहने के कारण से इसको भी नष्ट मान लिया जाता है। ऐसा कुछ विद्वानों का इसका मत है। तो इस दृष्टिकोण से दोनों मत यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। एक तो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, इस बात को भी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनके लिए यही प्रमाण है कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। और भी योग दर्शन में कुछ जगहों पर ऐसा ही आता है, उसके साथ इसको जोड़ा जाता है। फिर उनसे जब यह प्रश्न किया जाता है, जब मुक्ति से लौट के तो आना तो दोनों स्वीकार करते हैं, ये कर्म नष्ट होते हैं ऐसा जो मानते हैं वो भी मुक्ति से लौटना स्वीकार करते हैं, और कर्म नष्ट नहीं होते हैं सर्वथा, वो लोग भी मुक्ति से लौटना स्वीकार करते हैं। लेकिन जो कर्म नष्ट सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ऐसा जो स्वीकार करते हैं, उनका जो तर्क होता है कि जब मुक्ति से लौट करके आएगा तो वो उसके तो कर्म तो है ही नहीं है, फिर कैसे लौट के आएगा। तो उसका उनका यही तर्क है, ये विकल्प है, ये ऑप्शन है कि वो परमात्मा उनको वैसे ही दे देता है, ये विकल्प के रूप में है। हर व्यक्ति को ऐसे बिना कर्मों के जन्म देता हो ऐसा नहीं है, उनको तो जन्म दे देगा, फिर आगे जब भी उसका जन्म होता रहेगा उसके कर्म बनते रहेंगे, लेकिन जब मुक्ति से लौट करके आएगा वहां बिना कर्मों के ही उस मुक्त आत्मा को जन्म देता है, ऐसा उनका तर्क होता है। अब हम उस पर नहीं जाते हैं। मुख्य बात यहाँ पर यह है कि कर्म सर्वथा नष्ट होते हैं अथवा नहीं होते हैं। अन्य प्रमाणों को ध्यान में रख करके देखते हैं तो दोनों ही बातें हैं कि उनकी बात के लिए भी यहाँ पर प्रमाण है और नष्ट नहीं होते हैं उनके लिए भी प्रमाण हैं। तो दोनों के लिए अपने अपने प्रमाण हैं, इसलिए उसमें हम नहीं जाते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कर्म समाप्त होते हैं। एक बात तो कहा जा रहा है क्लेश कर्म निवृत्तो जीवन एव विद्वान विमुक्तो भवति। मुख्य बात यहां पर यह बात कही जा रही है, जब क्लेश और कर्म दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, न तो क्लेश रहे योगी के जीवन में, अब क्लेश ही समाप्त हो गए, और कर्म जो पाप और पुण्य रूपी कर्म जो है वो भी समाप्त हो जाते हैं, तब योगी किस रूप में रहता है? तो कहा जीवन एव विद्वान, जीता हुआ यानी शरीर में रहता हुआ ही वो योगी, विद्वान का मतलब है योगी, विमुक्तो भवति, वो
दुखों से रहित हो जाता है। यानी शरीर में रह करके भी उसको दुख नहीं मिल सकती, वो दुखी नहीं होता है, उसके जीवन में दुख होता नहीं है। अर्थात अविद्या से उत्पन्न जो दुख है वो बिल्कुल नहीं हो सकता उसको। शरीर है तो शरीर का धर्म है, शरीर में तो दुख होगा ही, लेकिन जो अविद्या से दुख उत्पन्न किया जाता है वो दुख कभी भी उसको उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार से वो दुखों से मुक्त रहता है, जीते जी वो दुख रहित अवस्था में रहता है। कस्मात, क्यों क्यों उसको दुख नहीं होता है? तो कहा जा रहा है यस्मात् विपर्ययः भवस्य कारणम। भवस्य कारणम विपर्ययः, यस्मात् जिस कारण से, क्योंकि भवस्य कारणम, ये जो जन्म का कारण है, भव का अर्थ होता है जन्म, तो जन्म का जो कारण है वो विपर्यय मिथ्या ज्ञान है। तो जब जन्म का ही कारण मिथ्या ज्ञान है तो वो मिथ्या ज्ञान ही नहीं रहा। तो जब मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा तो उसको जन्म भी नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो उसको दुख भी नहीं होगा। इसलिए वो जीते जी दुख रहित रहता है। और अब उसको अगला जन्म तो होना नहीं है, तो जब जन्म ही नहीं होना है तो उसको उसके साथ दुख भी जुड़ते नहीं है, वो दुख रहित अवस्था में रहता है। इसलिए कहा जा रहा है नहीं क्षीण विपर्यय कश्चित केनचित क्वचित जातो दृश्यते इति। बहुत बड़ी बात कही है कि क्षीण विपर्यय, जिसका विपर्यय, विपर्यय का मतलब है मिथ्या ज्ञान। आपने समाधिपाद में वृत्तियों के प्रसंग में मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, इस सूत्र के माध्यम से आपने जाना है। तो विपर्यय का अर्थ है यहां पर मिथ्या ज्ञान। तो क्षीण विपर्यय, जिसका मिथ्या ज्ञान समाप्त हो गया, जिसके जीवन में कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है, तो जिसका मिथ्या ज्ञान समाप्त हो चुका है, ऐसे उस आत्मा को कश्चित, कोई भी, क्वचित, कहीं पर भी, जातः, उत्पन्न हुआ, केनचित, न दृश्यते, नहीं देखा। किसी के द्वारा ये नहीं देखा गया है, कोई भी नहीं देख पाया है कि जिसका मिथ्या ज्ञान समाप्त हो गया हो और उसने जन्म लिया। सीधी सी बात यह है कि कश्चित का मतलब कोई भी आत्मा, ऐसा आत्मा जिसका मिथ्या ज्ञान समाप्त हो चुका है, और वो आत्मा क्वचित, कहीं पर भी जन्म लेता हुआ पाया जाए, ऐसा किसी ने आज तक नहीं देखा। ये हो नहीं सकता। इसलिए यहां पर अभिप्राय यह है कि जिसके जीवन में मिथ्या ज्ञान नहीं है वो अगला कभी भी जन्म नहीं हो सकता। वो सीधा यहां से इस शरीर को छोड़ करके सीधा मुक्ति में जाएगा। फिर वो मुक्ति के काल को छोड़ करके बीच में नहीं आ सकता, ना जन्म हो सकता, ना उसको दुख हो पाएगा। इसलिए जन्म ही दुख का कारण है। यहां पर यह बात कही जा रही है, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। उस धर्म मेघ नामक समाधि को प्राप्त कर लेने से, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेने से क्लेश और कर्मों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।